हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है आपको 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्स मिल जाएंगे, और यदि हिंदी मीडियम की बात करूँ तो 6th से लेके क्लास 12 तक के कोर्स आपको हिंदी मीडियम में भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमारा सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है। एज यू नो स्टूडेंट्स कि हम आपको सीबीएसई बोर्ड के कोर्स तो कवर कराते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है स्टूडेंट्स, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं और इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, करना क्या है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि भाई मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा चैनल जो आपको भाई सारी चीजें प्रोवाइड करता है, बिल्कुल फुल कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, अलॉन्ग विद बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जैसे कि एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, टॉपिक वाइज सारी चीजें आपको डिटेल में समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, सो दैट आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके चैप्टर्स बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो सके। सो स्टूडेंट्स, इसी बात पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यदि अभी तक नहीं किया है, और जो आज की क्लास जिससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसे जल्दी से लाइक करना है, शेयर करना है। तो जो भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं जल्दी से क्या कर दो भाई, लाइक शेयर कर दो फटाफट से, क्योंकि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आज की क्लास। और आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि भाई हम फाइनली क्या शुरू करने वाले हैं, अपने एक्सरसाइज के सवाल, है ना। हम लोग फाइनली आ गए हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। ये जो इतने दिनों से हम लेजर के बारे में पढ़े जा रहे थे, कॉन्सेप्ट समझे जा रहे थे, आज फाइनली लेजर अकाउंट बनाने का दिन आ गया। फाइनली वो पल आ गई, वो पल आ गया, या फाइनली वो क्लास आपकी आ गई, वो सेशन मैं आपके लिए लेकर आ गई, जिसमें हम फाइनली लेजर अकाउंट बनाना सीखने वाले हैं। तो भाई सब कुछ पढ़ चुके हैं ना। देखो, एज यू नो, चैप्टर नंबर 9 लेजर में पूरे कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, सारी चीजें, सारे टॉपिक आपके पढ़ा दिए मैंने, सारी चीजें कवर हो गई, है ना। कॉन्सेप्ट, थ्योरी सब पढ़ ली हमने। अब बारी है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। तो भाई एक्सरसाइज की बारी है, तो आ जाइए। आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, है ना। धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस आपके मैं एक्सरसाइज से करूंगी, पूरे कराऊंगी भाई, एक भी नहीं छोड़ूंगी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। पूरे क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके भाई सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये एक्सरसाइज की सीरीज आपकी चलती रहेगी जब तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते। तो बस डेली आपको ज्वाइन आना है भाई, डेली आपको ज्वाइन करना रहेगा, डेली क्लास में आना रहेगा। तो जल्दी से ले आओ अपनी, जल्दी दौड़ के जाओ, कॉपी पेन, स्केल, पेंसिल सब लेके आओ भाई, अपने हथियार ले आओ, स्केल, पेंसिल सबसे इंपॉर्टेंट है, जल्दी से ले आओ, नोट्स, कॉपी ले आओ, क्योंकि क्वेश्चन 1 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन यहाँ रहेगा, इधर मैं भी सॉल्व करूंगी, उधर आप भी सॉल्व करोगे, साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। जहां आपको दिक्कत आए इधर मेरी मदद ले लेना, है ना, मैं जो करूंगी वहां से देख लेना, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ठीक है, समझ गए। तो क्लास का शुभारंभ करें, चालू करें, देख ले भाई लेजर अकाउंट का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। आ जाइए स्टूडेंट्स, फटाफट से आ जाते हैं। लाइक शेयर किया कि नहीं, जल्दी से पहले लाइक शेयर कर दो भाई, फटाफट से कर दिया सभी ने लाइक शेयर, तो आ जाइए फिर जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन 1। तो भाई ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। पहचाना सा लग रहा होगा, क्यों लग रहा है? क्योंकि चैप्टर 8 जो जर्नल था उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन आता था। ऐसे ही कुछ हमको डेट वाइज में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजेक्शंस दिए जाते थे, हम इन ट्रांजेक्शंस को पढ़ के क्या करते थे, जर्नल बुक में जर्नल एंट्री करते थे, है ना। वो हमने 8वें चैप्टर तक कर लिया, अभी भी वही करना है, शुरुआत वैसे ही करनी है। इन ट्रांजेक्शन से पहले जर्नल बुक में क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद लेजर अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि मैंने क्या बोला कि कभी भी बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है उनसे डायरेक्टली हम लोग जर्नल नहीं बना सकते ना, डायरेक्टली हम लोग लेजर नहीं बना सकते। इन ट्रांजैक्शन से डायरेक्टली आपका कोई लेजर अकाउंट नहीं बनता स्टूडेंट्स। तो पहले इन ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री बनाओ, फिर क्या बनाओ, लेजर अकाउंट बनाओ, समझ गए। तो बस ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो जाती है आपकी, बाकी क्योंकि दो चीजें बनानी है ना भाई। अभी तक सिर्फ जर्नल एंट्री कर रहे थे तो वो तो हो ही जा रही थी हमारी, 5-10-15 मिनट में हो ही जाती थी, राइट। लेकिन आप थोड़ी सी प्रोसेस लेंदी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें बनानी है।
डन, ठीक है। शुरू करें क्वेश्चन 1, चलो रीड कर लेते हैं। क्या कह रहा है? ऑन 1 अप्रैल गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल 50,000। 50,000 की कैपिटल से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो भाई ये भी एक ट्रांजेक्शन है। ये मैं सोचना यहाँ नहीं लिखा तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। भाई ये भी एक ट्रांजेक्शन है, इसकी भी रिकॉर्डिंग होगी। नाउ ही मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में ये सारी चीजें हुई हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन है। आइए इनकी जर्नल एंट्री करें। और आपसे बोला क्या है? जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शन एंड शो द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। समझ गए ना? पहले जर्नल एंट्री, फिर आपको लेजर अकाउंट बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं बढ़िया तरीके में। चलिए, तो पहला ट्रांजैक्शन स्टूडेंट हमसे कह रहा है 2024 का है और अप्रैल 3 अप्रैल का है। परचेज, चलो पहला ट्रांजैक्शन तो खैर यही है। देखो मैंने खुद ही ने कहा था ये पहला ट्रांजैक्शन है, मैं ही भूल गई। ये बाद में होंगे। पहला ट्रांजैक्शन क्या है आपका कि भाई गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल 50,000 की लेकर आया। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब तो मुझे एंट्रीज बताने की जरूरत नहीं है ना, अब तो एंट्रीज करना आपको फटाफट आ ही गया होगा, है ना। सारी चीजें एक चैप्टर में सीख ही लिए तो फिर आ जाइए। कहाँ से बनाएंगे? यहाँ से शुरू करें, है ना। यहाँ से शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए, तो सबसे ऊपर क्या लिख दो? जर्नल। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हमारी जो डेट है, डेट कितनी दी है? देखो 2024 अप्रैल 31, है ना। चलो, तो 2024 1 अप्रैल क्या एंट्री है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना कैश लेकर आए भाई साहब? ये 50,000 का। डन, ये हो गई भाई साहब आपकी पहली एंट्री हो गई। अब भाई साहब दूसरी एंट्री कैसे होगी? देखो ये हो गई दूसरी एंट्री है हमारी कैश पे, ये है सॉरी अभी ये वाली करी, अब ये एंट्री होगी। तो 3 अप्रैल की एंट्री होगी। देखो ये मैंने यहाँ पे शायद 1 अप्रैल डाले, ठीक है। वैसे इसमें डेट हाँ दी 1 अप्रैल, ठीक है। अब 3 अप्रैल को आपने क्या किया? परचेज गुड्स फ्रॉम रीता। रीता से आपने गुड्स परचेज किए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट, ठीक है। तो आओ एंट्री कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट। डेट आपको दी है 3 अप्रैल और अमाउंट कितना दिया है? 20,000। तो आ जाइए लिख देंगे 20,000। डन 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 डन, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए ये हो गया। अच्छा ये तीसरा हुआ है। अब आ जाओ 4 अप्रैल को क्या हो रहा है? 4 अप्रैल को कैश पेड टू रीता। रीता को कैश पे किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री हो जाएगी हमारी। कितना पे किया है हम लोगों ने उसे? हम लोगों ने उसे पे किया है 10,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000। चलिए ये हो गई 4 अप्रैल की। नाउ 6 अप्रैल की एंट्री क्या कह रही है स्टूडेंट्स? तो 6 अप्रैल की है आपकी गुड्स सोल्ड टू रोहित। रोहित को गुड्स सोल्ड किए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए डेट भी बताते जाओ भाई। ये हो गया था 4 अप्रैल और ये 6 अप्रैल 25,000। 6 अप्रैल का है आपका और अमाउंट है आपका 25,000। ओके, आप लोग को ये पूरा काम फॉर्मेट में करना है, ठीक है। प्रॉपर आप लोग फॉर्मेट बनाओगे, डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर का कॉलम, फिर लेजर फोलियो का कॉलम, अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों आप पूरे सारी चीजें फॉर्मेट में बनाओगे, ठीक है। मैं फिलहाल आपको फटाफट शॉर्ट में बता रही हूँ, पर आप पूरे फॉर्मेट के अंदर ये सारी चीजें करना, राइट। फॉर्मेट बनाना नहीं भूलना। चलिए 6 का हो गया। अब 8 अप्रैल का क्या हो रहा है? रिसीव कैश फ्रॉम रोहित। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, है ना। डेट कितनी दी है आपको? 8 अप्रैल और अमाउंट दिया है 20,000। तो 8 अप्रैल और अमाउंट है आपका 20,000। भाई मजा आ रहा है करने में? भूले तो नहीं हो ये सब कॉन्सेप्ट?
क्योंकि 8वें चैप्टर में पढ़ाया तो भाई इतने जल्दी तो भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को, है ना। चलो अब अप्रैल 12 का क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम रीता, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट, राइट। कब खरीदा भाई, 12 अप्रैल और 12,000 अमाउंट है, 12 अप्रैल और अमाउंट है कितना, 12,000। डन स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट आपको दिया है 18 अप्रैल को कैश पेड टू रीता, एंट्री क्या हो जाएगी, रीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना पे किया है, 20,000, राइट। चलिए 18 अप्रैल रीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना पे किया है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 20,000 पे किया है, तो लिख देंगे कितना, 20। डन। अब इन सबके नरेशन भी लिखना है आप लोगों को, ठीक है, नरेशन भी लिखना है, जैसे कि क्या लिखोगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फिर बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रीता, बीइंग कैश पेड टू रीता, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहित, फिर बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित, बीइंग परचेज फ्रॉम रीता, देन बीइंग कैश रिसीव्ड नहीं कैश पेड टू रीता। ऐसे करके सारी एंट्रीज के नीचे नरेशंस भी आपको लिखना है, वो आपका होमवर्क रहेगा भाई, होमवर्क रहेगा, सबके नरेशन भी आपको लिखना रहेगा। तो ये हो गया अपने 18 तक के। अब आ जाओ भैया अगला, 25 अप्रैल को क्या हो रहा है, गुड्स सोल्ड टू रोहित, एंट्री क्या हो जाएगी, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलो अगले पेज पे चलते हैं। कब करा है अपन ने ट्रांजेक्शन, 25 अप्रैल को और 10,000 अमाउंट है ना, और आपने सेल्स किया है, ठीक है। तो 25 अप्रैल क्या किया आपने, सेल किया है, तो किसको, रोहित को किया है ना, हाँ, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 10,000 की सेल्स किया है, थिंक है ना, 10,000 दिया अमाउंट, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे 10,000। डन। चलिए अब आ जाइए लास्ट एंट्री 30 अप्रैल की, क्या दिया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, कितना, 6,000, ओके। 30 अप्रैल का है आपका, रिसीव किया है कैश, तो कैश किससे किया है, रोहित से किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। डन स्टूडेंट्स, 6,000 रुपए हमने उससे रिसीव कर लिए, तो उसकी हमने एंट्री कर दी। कोई दिक्कत, कोई समस्या भाई, हो गई अपनी क्या, जर्नल एंट्री सारी हो गई हैं कंप्लीट, कोई दिक्कत कोई समस्या, ओके। अब देखो भाई, जर्नल एंट्री तो कर दी, अब बारी है लेजर अकाउंट बनाने की, जो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखना ही है। चलो तो आ जाओ भाई, लेजर अकाउंट की तरफ आएंगे। तो देखो कैसे क्या करना होता है। अब देखो ये एंट्रीज हो गई, ठीक है, शुरुआत से देखेंगे, शुरू से जो एंट्री करी है वहां से हम लोग शुरू करेंगे। तो भाई जैसे जैसे एंट्री है, एक एक चीज उठाते जाओ, एक एक अकाउंट बनाते जाए, शुरू से देखेंगे, बीच से कहीं से भी कोई अकाउंट बनाना मत स्टार्ट करना, शुरू से देखना कि सबसे पहला कैश लिखा है तो पहले कैश अकाउंट बना लेते हैं, फिर उसके बाद कैपिटल लिखा है तो ये बना लो, ऐसे करके एक एक करके हम लोग सीक्वेंस में सारे अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे ऊपर कैश लिखा है तो आओ बच्चों क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए कहां से बनाए, कहां से बनाए, इधर से ही बना ले, चलो नहीं तो फिर दूसरे पेज से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। आप लोग एक के नीचे एक ही बनाना, ठीक है, आप लोगों को जरूरी नहीं है एक पेज में नहीं, आप लोग एक के नीचे एक सारे क्वेश्चंस के करेंगे सॉल्यूशंस, ठीक है। चलो तो शुरुआत पे हम लोग क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे ऊपर हमें क्या लिखना होता है, चलो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको हाफ हाफ में बना लेते हैं ना, आधे आधे में बनाएंगे तो कम जगह में हमारे बहुत सारे अकाउंट बन जाएंगे, क्योंकि भाई ये बहुत लेंदी जाने वाला है आप लोगों का, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट बनेंगे, ठीक है। तो आधे इधर आधे उधर ऐसे बना लेंगे। चलो तो शुरू में हम लोग कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं, दिख रहा है ना सबको, कोई परेशानी तो नहीं आ रही भाई, ठीक है। चलिए कैश अकाउंट से शुरुआत करेंगे, और ऊपर ऊपर आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे, लेजर अकाउंट, है ना, ऊपर लिख लेना, देखो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख लेना। चलो इसको मैं हटाती हूँ एक बार, यहाँ पे आप लोग ऊपर टॉप में बना, जहां से भी बनाना स्टार्ट करो, सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे,
लेजर अकाउंट, ठीक है, लेजर अकाउंट लिखोगे और उसके बाद फिर सारे लेजर अकाउंट्स अपन बनाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब कर दी मैंने लाइन ड्रॉ। चलो तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कैश अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट आपको मालूम है, डेट, पर्टिकुलर, फिर लेजर है तो JF आएगा, उसके बाद अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट। एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, फॉर्मेट सभी को पता है, राइट। तो आ जाओ, कैश अकाउंट बना रहे हैं तो स्टूडेंट सबसे पहला, अच्छा ये इधर पे, ये आ जाओ, सबसे पहली एंट्री हमने क्या की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट किया था ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो भाई हम इसकी एंट्री अब कैसे करेंगे, हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, यहां पे करेंगे। चलो हम इसको बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे दो साइड्स। चलो या फिर ऐसा करते हैं, स्ट्रेट लाइन ही ले लेते हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे इस तरीके से, और ये हो जाएगा हमारा, एज यू नो ये होता है डेबिट साइड, ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। समझ गए, कैश अकाउंट का डेबिट क्रेडिट ये हो गया। अब आपको मालूम है यहाँ पर्टिकुलर और वो सारे कॉलम्स आप लोगों को पता है। सबसे पहले मैंने अभी क्या बताया, एंट्री पहले क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हुआ था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 50,000, तो यहाँ लिख देंगे 50,000 अमाउंट है। और डेट हमें दी है, देखो 2000, कब की बात है ये, 2024 और 1 अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2024 चलिए, तो 2024 और 1 अप्रैल हो गई पहली एंट्री, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब दूसरी एंट्री क्या की थी, दूसरी एंट्री देखो, दूसरी एंट्री हम लोगों ने क्या की थी, कैश से रिलेटेड, हमको जितनी भी एंट्री है कैश वाली देखनी है, तो कैश वाली ये एंट्री थी, इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब यहाँ पे कहीं कैश है क्या आपका, कहीं भी कैश नहीं है। यहाँ पे कहीं कैश है क्या, बिल्कुल ये कैश है, तो ये क्या है, क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय रीता अकाउंट हुआ है ना, कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट पे है, तो क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे, बाय रीता अकाउंट, राइट। तो आ जाइए, कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्या लिखेंगे, बाय रीता अकाउंट। और हमें वैल्यू कितनी दी है, 10,000 दी थी, और 4 अप्रैल की बात थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 2024 4 अप्रैल, और अमाउंट है हमारे पास 10,000। कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, या इसको और अंदर लिख लो, यदि बाहर जा रहे हैं तो यहाँ लिख लो 10,000। ओके डन, कोई दिक्कत। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, अब देखो यहाँ हो गया। अब यहाँ पे कैश है क्या, नहीं है, यहाँ पे कैश है क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, तो टू रोहित लिखेंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड पे टू रोहित हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कहाँ गया भैया हमारा अकाउंट, ये रहा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू रोहित अकाउंट। अब डेट और अमाउंट देखो, तो भाई डेट रोहित वाला ये रहा, कैश रिसीव 8 है हमारी, 8 और 20,000 हमारा अमाउंट है, तो लिख दो भाई यहाँ पे 8 अप्रैल और 20,000, डन। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कैश है क्या, नहीं है, यहाँ पे कैश है, बिल्कुल कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय रीता अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे बाय रीता अकाउंट। तो आइए लिखेंगे यहाँ पे बाय रीता अकाउंट। अब अमाउंट कितना है देखते हैं, अमाउंट ये वाला कैश पेड टू रीता है 18 अप्रैल, ठीक है, 18 तारीख की बात है, और अमाउंट 20,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 18 अप्रैल, और अमाउंट जो है वो हमारा 20,000 है, डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी, राइट। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो यहाँ तक हो गया, 18 वाला हो गया। अब अगली एंट्री यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कैश है क्या, नहीं है, यहाँ पे कैश है, कैश अकाउंट डेबिट है टू रोहित अकाउंट पे, तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, टू रोहित अकाउंट, और डेट और अमाउंट कितना दिया है, तो 30 है डेट और 6,000 आपका अमाउंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30
अप्रैल और 6000 हमारा अमाउंट हो गया। डन। कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज थी, जितने भी हमारे कैश के ट्रांजैक्शंस थे, सब हमने कैश अकाउंट में लिख दिए, सारे लिख दिए, कोई बचा तो नहीं है, ठीक है। इतने ही हमारे ट्रांजैक्शंस थे। अब क्या करोगे आप, टोटलिंग कर लोगे भाई। कर दो जरा फटाफट से टोटलिंग, कितना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। तो भाई देखो, ये 50, ये 20 और ये 60, ये 6, कितने हो गए बता दो। देखो 50 और 20 कितने हो गए, 70,000 और 6,000, तो मतलब 76,000 आपका टोटल आना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल लिख दो, 76,000 टोटल है। अब यहाँ का टोटल लेकिन कितना हो रहा है, 20 और 10, मतलब सिर्फ 3,000 30,000 ही हो रहा है, पर होना कितना चाहिए, 76,000 भाई इधर भी होना चाहिए, पर हो नहीं रहा है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। तो क्या लिख दो यहाँ पे, अब मान लो ये हो गया 31 अप्रैल, है ना। अच्छा 30 अप्रैल होता है, फर्स्ट नहीं आता है अप्रैल में, तो ये हो जाएगा हमारा 30 अप्रैल। क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस, क्या करेंगे इसको, कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब कर दो, ये 10,000 और ये 20,000, मतलब टोटल 30,000 है। तो 30,000 को इसमें से यदि हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, बताओ। 30,000 को माइनस करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 46,000। तो कितना हो गया हमारा बैलेंस, 46,000। और उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगले साल पे, अगले साल नहीं मतलब अगले महीने पे। ये सारी अप्रैल की एंट्रीज हो गई। अब मई, अप्रैल के बाद मई आता है ना, तो भाई 1 मई को क्या करना पड़ेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, ये 46,000 यहाँ आ जाएगा। डन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये बन गया आपका कैश अकाउंट, ये बन गया भाई आपका कैश अकाउंट, राइट। ये हो गया हमारा कैश अकाउंट, इस तरीके से बनाया जाता है। डन। अब आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, बढ़िया तरीके में क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये लीजिए भाई, बन गया हमारा कैश अकाउंट। डन। ये होता है हमारा कैश अकाउंट। अब आप बढ़िया से फॉर्मेट बना लेना भाई, ठीक है। डेट पर्टिकुलर और इनकम अमाउंट का कॉलम, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम, इस तरीके से आप लोग सारी चीजें अच्छे से फॉर्मेट में बनाना, राइट। मैंने जिस तरीके से बनाई है सारी चीजें आप लोग को फॉर्मेट में ही बनानी है। ओके, तो भाई अब पहला अकाउंट तो हो गया कैश अकाउंट। अब दूसरा अकाउंट किसका बनाएंगे, दूसरा अकाउंट किसका बनाएंगे, तो देखो भाई कौन सी चीज दी है दूसरे नंबर पे, कैपिटल दिया है, तो कैपिटल का अकाउंट ही बनेगा। तो आ जाइए, कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे हम सेकंड पे, यहां पे बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ओके। तो चलिए, इसका तो छोटा सा ही अकाउंट बनेगा क्योंकि इसकी एक ही ट्रांजैक्शन है, कैपिटल का सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या हुआ था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हुआ था। ये देखो, पहला जो ट्रांजैक्शन था वो क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय कैश अकाउंट हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कैश अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे है तो उसके क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। इसको रीड कैसे करते हैं, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय कैश अकाउंट, ठीक है। तो आ जाइए, इसके क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसके क्रेडिट साइड पे ये है इसका क्रेडिट साइड, है ना, ये इसका क्रेडिट है, ये इसका डेबिट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पहले तो डेट लिखेंगे, डेट कितनी है भाई, देखो 2024 और 1 अप्रैल का ये है, ये ट्रांजैक्शन क्या होगा, ये बाय कैश अकाउंट, कितना 50,000, है ना। सिर्फ यही ट्रांजैक्शन है, इसके अलावा पूरी एंट्री में कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी कैपिटल का कोई अकाउंट नहीं है, बस एक यही है, बाकी कहीं भी कैपिटल नहीं है और कहीं भी कैपिटल नहीं है, तो बस यही होगा। तो आप क्या कर दो, इसको यहीं पे टोटल कर दो। तो इसका टोटल आपको मालूम है कितना हो रहा है, 50,000 हो रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है, यदि इधर 50 है तो इधर भी 50 ही होना चाहिए, मगर नहीं है तो क्या कर देंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, टू बैलेंस। देखो पहले तो डेट लिखेंगे, ये 1 अप्रैल है तो मतलब जो लास्ट डेट होगी 30 अप्रैल का ये बैलेंस होगा, क्या होगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना 50,000, ओके। और नेक्स्ट महीने पे मतलब
अप्रैल के बाद भाई अब मई आ जाता है ना, अप्रैल के बाद मई आएगा, तो नेक्स्ट मंथ में ये क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। कितना, ये 50,000 आपका नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉट डाउन, मतलब नेक्स्ट मंथ के लिए ब्रॉट डाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब कर दो इसे क्लोज। ये बन गया आपका सेकेंड वाला अकाउंट, दैट इज योर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत, कोई समस्या स्टूडेंट्स? सभी को क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे बढ़े। नेक्स्ट अकाउंट देखें कौन सा बनाना है। ये समझ में आ गया ना, ये वाला समझ में आ गया भाई, इसकी एक ही एंट्री थी वो कर दी, इसके टोटल 50,000 और तो भाई यहाँ भी 50 आना चाहिए, तो क्या कर दिया, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कर दिया, और नेक्स्ट मंथ पे क्या हो जाएगा, यही बैलेंस यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल हो गया, 1 अप्रैल की बस एक ही एंट्री है कैपिटल से रिलेटेड, तो अब इसको नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन कर देंगे, तो ये जो बैलेंस है अगले महीने, मतलब अप्रैल के बाद 1 मई आएगा, तो 1 मई को हमने इसको ब्रॉट डाउन कर दिया। डन। चलिए अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अकाउंट क्या बनेगा हमारा। देखो कैश बन गया, कैपिटल बन गया, अब बनाएंगे परचेज अकाउंट। ठीक है, अब आ जाएंगे किस पे, परचेज अकाउंट को बनाएंगे, तो यहां पे बना लेते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, चलिए चलिए फटाफट से फॉर्मेट सब रेडी कर लें अपना। आप लोगों को पूरा फॉर्मेट, सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से करनी है, ठीक है ना। चलो, तो पता है सबको, ये होता है डेबिट, ये होता है हमारा क्रेडिट, है ना। सबसे पहली एंट्री अब क्या होगी स्टूडेंट्स, देखो तो सबसे पहले परचेज कब हुआ था, 3 अप्रैल को, तो परचेज डेबिट हुआ था टू रीता अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिख दो, टू रीता अकाउंट। ठीक है, परचेज के डेबिट साइड पे क्या लिख देंगे, टू रीता अकाउंट 2024, और 3 अप्रैल की डेट है, ठीक है ना, 2024 3 अप्रैल। अब अमाउंट बताओ मुझे, अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 20,000, तो हम अमाउंट लिख देंगे कितना, 20,000। ओके, ये हो गई भैया पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री देखो, परचेज से रिलेटेड, ये हो गया, यहाँ पे कहीं परचेज है, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इधर भी नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखेंगे, रीता अकाउंट। अब 12,000 का है ये परचेज, ठीक है, 12,000 का है और 12 अप्रैल को ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट 12,000, और जो डेट है वो भी 12 अप्रैल ही है। डन। चलो, ये हो गई अब हमारी। अब नेक्स्ट कहाँ है परचेज की एंट्री, ये हो गई, यहाँ पे भी नहीं है परचेज, यहाँ कहीं है क्या, परचेज नहीं है, मतलब सिर्फ परचेज की 2 ही एंट्रीज हुई हैं, तो हम लोगों ने सिर्फ 2 जगह पे लिख दिया, ठीक है, और कहीं पे परचेज का नहीं है, तो अब इसको टोटल कर दो, इसको टोटल कर दो, कितना होगा भाई, 20 और 12 32, है ना 20 और 12 टोटल कितना हो गया, 32,000, इतना भाई टोटल आना चाहिए, मतलब इस साइड पे भी इतना ही आना चाहिए, 32,000 इधर भी आना चाहिए, लेकिन है तो नहीं, तो क्या कर दो, बैलेंसिंग फिगर कर दोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अगली डेट, मतलब लास्ट डेट पे, आखिरी तारीख पे 30 अप्रैल को क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, है ना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना चाहिए आपको, 32,000 चाहिए, और अगले यहाँ पे अगले मंथ में क्या हो जाएगा, ये 1 मई को ये जो बैलेंस है ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, कितना, 32,000। डन स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ रहा है कैसे बनता है आपका अकाउंट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, चलिए ये बन गए हमारे परचेज अकाउंट। अब क्या बनाएंगे, नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं, अब काय का बनेगा। देखो भाई, नेक्स्ट अकाउंट काय का बनेगा, परचेस बन गया, अब हम बनाएंगे रीता अकाउंट, ठीक है, अब अगला कौन अकाउंट है, रीता है, तो अब हम लोग रीता का अकाउंट बनाएंगे, तो भाई आ जाइए, रीता का अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे ही बनाएंगे रीता अकाउंट। चलिए ये होता है आपका डेबिट और ये होता है क्रेडिट। ओके, तो चलो सबसे पहली एंट्री रीता से रिलेटेड क्या है, ये वाली है, रीता अकाउंट क्रेडिट है बाय परचेज अकाउंट से, तो रीता अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या लिखना पड़ेगा, बाय परचेज, ठीक है, 3 अप्रैल की एंट्री है और 20,000 अमाउंट है, तो आ जाइए लिखेंगे यहाँ पे
डेबिट साइड पे लिखेंगे क्या, क्या हुआ था, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट हुआ था ना। तो एक काम करते हैं, पहले एंट्री देखते हैं भाई, एंट्री क्या करी थी हम लोगों ने, एंट्री करी थी ये वाली। हाँ, तो रीता क्रेडिट हुई है, तो रीता के क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, बाय परचेज अकाउंट। ठीक है भाई, बाय परचेज अकाउंट आएगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि रीता क्रेडिट हुई है किससे, बाय परचेज अकाउंट से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, 20,000 का अमाउंट है, और डेट कितनी है, डेट है आपकी 3 अप्रैल आई थिंक, है ना। हाँ, 3 अप्रैल है और 20,000 का अमाउंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 अप्रैल 2024, 3 अप्रैल। डन। चलिए अब अगला देखो भाई, रीता का और क्या क्या अकाउंट है। चलो ये हो गया, यहाँ पे भी रीता का है, तो रीता अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, रीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, तो रीता के डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट लिखेंगे, 4 तारीख और 10,000 अमाउंट है। ठीक है, तो आ जाइए, रीता के डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 10,000 और 4 अप्रैल का ये ट्रांजैक्शन है, या चलो ईयर भी लिख लो 2024, 4 अप्रैल। कोई दिक्कत, देखो हर जगह हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पे भी लिख दो चाहो तो, हर जगह आप लोग को पहले स्टार्टिंग में ईयर लिखना होता है। ठीक है, बस स्टार्टिंग में एक बार ऐसे 2024 2000 मतलब एक बार ईयर लिख दो, बाकी फिर डेट नीचे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। अब देखो भाई अगला ट्रांजैक्शन क्या है, चलो तो ये वाला कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे रीता है क्या, नहीं है, यहाँ पे रीता है क्या, नहीं है, यहाँ पे है क्या, है, क्या है, तो रीता अकाउंट क्रेडिट में है बाय परचेज अकाउंट से, तो क्रेडिट में क्या लिख दो, बाय परचेज अकाउंट 12 अप्रैल और 12,000 आपका वो है अमाउंट, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 12 अप्रैल। रुको भाई ब्लू कलर ले लेते हैं, चलो 12 अप्रैल क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट 12,000। डन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्या है भाई, देखो यहां तक हो गया। अब यहाँ रीता है क्या है, क्या है भाई, देखो रीता अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, 18 डेट है और 20,000 अमाउंट है, तो चलिए क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 18 अप्रैल, 18 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है, और जो आपकी डेट है सॉरी जो आपका अमाउंट है वो कितना है, देखो यहाँ पे भी मिल जाएगा 20,000 है। ठीक है, तो वो है आपका 20,000, है ना। देखो भाई यहाँ हमने रीता में कैश की एंट्री की है, तो कहीं ना कहीं कैश अकाउंट में भी तो रीता की एंट्री हुई है 12,000 सॉरी 12,000 नहीं 20,000 की, और वही 18 अप्रैल, तो वही 18 अप्रैल में रीता के अकाउंट में कैश की होगी। मैंने क्या बोला, अदर अकाउंट का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे कैश अकाउंट बनाया था इसलिए यहाँ पे रीता की एंट्री की, यहाँ पे रीता का अकाउंट बना रहे तो कैश के नाम से एंट्री करेंगे। एंट्री सेम है, वही 20,000 की है, यहाँ पे 20 है, वही 18 अप्रैल की है, वही 18 अप्रैल की है। राइट, लॉजिक समझते चलना। ठीक है ना। चलो अब 18 तक की हो गई। अब देखो और कोई एंट्री है क्या, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे रीता है क्या, नहीं है, यहाँ पे है क्या, रीता नहीं है, मतलब हो गई रीता की पूरी एंट्री। अब टोटलिंग कर दो फटाफट से टोटलिंग करो, कितनी आ रही है भाई बता दो, कितना आ रहा है। देखो ये हो जाएगा आपका 10 और 20 मतलब 30,000। ठीक है भाई, 30,000 आना चाहिए आपका, नहीं 30 क्यों आना चाहिए, हाँ यहाँ का 30 आना चाहिए, और यहाँ का आ रहा है 20 और 12 मतलब 32,000। तो भाई लार्ज वैल्यू उधर है ना, कितनी है इधर 32,000 है, तो भाई यहाँ पे भी आपका 32,000 ही आना चाहिए। ठीक है, लेकिन आ तो नहीं रहा है, लेकिन कैसे आएगा, कैसे आ पाएगा, देखो ऐसे आएगा कि ये आपका यदि 32,000 और यदि करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लास्ट डेट होती है हमारी 30 अप्रैल, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना कितनी कमी आ रही है, देखो ये आपका 30 हो रहा है और वो 32 हो रहा है। देखो यहाँ का टोटल 30 हो रहा है, 10 और 20 मतलब 30, और वहां का टोटल 32 हो रहा है, पर यहाँ पे भी 32 होना चाहिए, तो बैलेंस के लिए 2,000 और चाहिए ना हमें, तब जाके बैलेंस होगा। तो बैलेंस कितना आ जाएगा भाई, 2,000 आएगा, है ना, बैलेंस आ जाएगा। अब ये जो बैलेंस है अगले महीने पे कैरिड डाउन हो जाएगा, तो अगला महीना मतलब 1 मई क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2,000। कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ गए क्या सभी। तो अब कर दूं मैं इसको क्लोज, रुक जाओ भाई आराम से थोड़ा। चलो
इसको मैंने कर दिया क्लोज। डन स्टूडेंट्स, बताइए बन गया सभी से रीता अकाउंट? ओके चलिए, तो हम नेक्स्ट अकाउंट पे आ जाए। यहाँ तक समझ आ गया? आओ अब यहाँ से नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे। तो नेक्स्ट अकाउंट पहले बनेगा किसका, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट अकाउंट देखो, रीता का हो गया, हाँ रीता का हो गया, ये भी रीता भी बन गई, कैश भी बन गया, रोहित बनेगा, है ना। यहाँ तक के सारे अकाउंट्स बन गए हमारे। अब बनेगा रोहित का अकाउंट। तो आ जाइए, रोहित का अकाउंट बनाएंगे हम लोग नई शीट में, ठीक है, वो हमारी फुल हो चुकी है, तो यहाँ पे बनाएंगे। चलिए इसका भी अगेन हम लोग पार्टीशन कर लेते हैं, तो बढ़िया, हमारे एक ही उस पर 4 अकाउंट्स आराम से आ जाएंगे। चलो तो क्या बनाना है, रोहित अकाउंट, ये हो गया भाई रोहित अकाउंट। चलिए तो सबसे पहले एंट्री क्या हुई है भाई रोहित की, देख लो भाई, रोहित का सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हुआ है ना, यहाँ तक तो है नहीं। रोहित के डेबिट साइड पे क्या लिखना पड़ेगा, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि रोहित अकाउंट डेबिट हुआ है टू सेल्स से, तो टू सेल्स लिखेंगे डेबिट साइड, और 6 अप्रैल, और जो अमाउंट है 25,000 है, ठीक है। 6 अप्रैल मतलब ये हो जाएगा आपका 2024 ऑफ, चलो 2024 6 अप्रैल। क्या हुआ है भाई, एंट्री क्या हो गई थी, रुक जाओ भाई, सेल्स वाली थी ना, शायद सेल्स वाली थी, हाँ 2 सेल्स है और 25,000 अमाउंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 सेल्स अकाउंट, 2 सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना है 25,000। ये हो गई एंट्री, कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है। चलिए ये हो गई हमारी पहली एंट्री। चलो उसके बाद यहाँ पे रोहित है, क्या है, रोहित क्रेडिट साइड पे है, किसके, कैश अकाउंट से, मतलब रोहित क्रेडिटेड बाय कैश अकाउंट। तो रोहित के क्रेडिट साइड पे क्या लिखना पड़ेगा, बाय कैश अकाउंट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 8 अप्रैल और 20,000 अमाउंट है, ठीक है, 8 अप्रैल और 20,000। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बाय कैश अकाउंट 2024 8 अप्रैल, ठीक है। अमाउंट कितना है स्टूडेंट, चलो इसको थोड़ा इधर खसका दो ना, जब जगह है तो, क्यों इतनी खिचड़ी बनाए, आराम से करते हैं। चलो 2024 8 अप्रैल, क्या है एंट्री, 2 कैश अकाउंट 20,000, ठीक है ना। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, राइट। हो गई हम लोग की एंट्री 8 अप्रैल की, 2 कैश अकाउंट, ठीक है। बाय कैश अकाउंट था ना, 1 मिनट भाई, मैंने शायद 2 कर दिया, ये बाय है, इधर बाय होगा, क्रेडिट साइड पे बाय आता है। चलिए अब आ जाओ भाई नेक्स्ट पे, 8 के बाद, अब 8 तारीख के बाद रोहित इधर है क्या, इधर कहीं रोहित नहीं है, यहाँ पे रोहित है क्या, इधर भी नहीं है रोहित। तो भाई रोहित गया कहाँ, रोहित इधर है, 25 अप्रैल में है। तो रोहित अकाउंट डेबिट हुआ है 2 सेल्स से, तो रोहित अकाउंट के डेबिट साइड पे हमको 2 सेल्स लिखना पड़ेगा। तो आ जाइए लिखेंगे डेबिट साइड पे, उधर पे 2 सेल्स लिखेंगे, 10,000 अमाउंट है और 25,000 है, सॉरी 25 तारीख है, 10,000 अमाउंट है, ठीक है, 25 और 10,000 है, और 2 सेल्स अकाउंट आएगा, ठीक है। 2 सेल्स अकाउंट 10,000 है और 25 अप्रैल आपकी डेट है। डन, ये कर दी एंट्री। अब इसके बाद और कहीं पे है क्या रोहित, ये हो गया, इधर है रोहित, बिल्कुल है, कैश जो है कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित है, तो रोहित कहाँ पे क्रेडिट है, रोहित अकाउंट क्रेडिटेड बाय कैश अकाउंट है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड पे रोहित अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना। और 30 अप्रैल और 6,000, राइट, 30 अप्रैल और 6,000, तो बाय कैश अकाउंट 30 अप्रैल और 6,000। ओके डन स्टूडेंट, चलो यही थी ना, एक बार चेक करूं मैं, बाय कैश अकाउंट, ठीक है, रोहित अकाउंट क्रेडिटेड बाय कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए डन स्टूडेंट्स, हो गया, इतनी ही है ट्रांजैक्शन रोहित के नाम के, इतने ही है। तो अब इनकी फटाफट से टोटलिंग कर लो भाई, कितनी आ जाएगी, 25 और 10 कितना हो रहा है, 35 है ना, और उस तरफ 20 और 6 हो रहा है 26, हो रहा है कि नहीं भाई, इधर 35 हो रहा है टोटल, इधर का 35,000 हो रहा है, और इधर का सिर्फ 26,000 हो रहा है, तो इधर का लार्ज है, तो कितना होना चाहिए, यदि इधर का आपका 36,000 हो रहा है,
तो भाई इधर का भी उतना ही होना चाहिए, कितना 36,000 होना चाहिए, पर हो तो नहीं रहा। तो करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट डेट को मतलब 30 अप्रैल को क्या करना पड़ेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 36,000, और ये बैलेंस अगले महीने पे मतलब 1 मई को क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, कितना 36,000। डन स्टूडेंट्स, हो गया क्या, ठीक है। चलिए अब आ जाएंगे नेक्स्ट अकाउंट पे। अगला अकाउंट कौन सा बनेगा जरा देख लेते हैं, अपनी एंट्री अगले अकाउंट में कौन सी है, ठीक है। चलिए अगली कौन सी है, देखो कहां तक पहुंच गए, रोहित बन गया, अब बनेगा सेल्स अकाउंट। क्या बनाएंगे, सेल्स अकाउंट बनाएंगे। तो आ जाइए सेल्स अकाउंट बनाते हैं, यहां पे बनाएंगे सेल्स अकाउंट, ओके। चलिए तो बना लो भाई जल्दी से फटाफट से, फॉर्मेट बना लेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। अब आ जाइए एंट्री देखते हैं सेल्स अकाउंट की कैसे कैसे एंट्री हुई है। शुरुआत में यहाँ पे हुआ है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय रोहित अकाउंट, ठीक है। तो आ जाइए क्या लिखेंगे, बाय रोहित अकाउंट, बाय रोहित अकाउंट। अब डेट कितनी है भाई, तो 2024 में डेट कौन सी है, 6 अप्रैल है और अमाउंट है 25,000, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे 6 अप्रैल और अमाउंट है 25,000, ओके। हो गई पहली एंट्री। अब दूसरा देखो सेल्स, और कहाँ पे, ये हो गया, ये यहाँ पे सेल्स है, नहीं है, यहाँ पे भी सेल्स नहीं है, यहाँ पे भी सेल्स नहीं है, चलो। और फिर यहाँ पे है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे है, तो क्या होगा, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, बाय रोहित अकाउंट, ठीक है। बाय रोहित अकाउंट आ जाएगा 10,000 से, तो बाय रोहित अकाउंट 10,000, ठीक है। और डेट कितनी दी है भाई, डेट कितनी दी है हमें, डेट कितनी दी है, 25 दी है, ठीक है। 25 अप्रैल हमें डेट दी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, 25 अप्रैल, ठीक है। स्टूडेंट्स इतनी ही है आपकी सेल्स की एंट्री, राइट। तो अब जल्दी से फटाफट से क्या करेंगे, टोटलिंग कर लो जल्दी, कितना हो रहा है। तो भाई 25 और 10 मतलब 35,000 हो रहा है, ठीक है। 35,000 हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका 35,000। अब भाई इधर यदि इतना है तो यहाँ पे भी आना चाहिए कितना, 35,000, पर आ तो नहीं रहा है, लेकिन लाने के लिए क्या करेंगे, आखिरी तारीख में मतलब 30 अप्रैल को क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, सॉरी कैरिड डाउन करेंगे, कितने से, 36,000 से करेंगे, ताकि चीजें बैलेंस हो जाए। और इसी बैलेंस को अगले महीने 1 मई में क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कर देंगे, कितना 36,000। डन भाई, अब तो समझ आने लगा होगा ना कैसे क्या करना है, अब तो समझ आ गया होगा कि कितना इजी होता है लेजर अकाउंट बनाना, कितना इजी है। बस जो भी जर्नल में है वो वहां से यहाँ ट्रांसफर करना है, और आपको एक्स्ट्रा अपने तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने। बस जो भी जर्नल में लिखा है इधर से शिफ्ट करना है, कहाँ पे उठा के, जर्नल से उठा के लेजर में शिफ्ट करना है, मतलब पोस्टिंग करनी है भाई। अकाउंट्स की भाषा में बोलूं तो पोस्टिंग है ना, ट्रांसफर मतलब पोस्टिंग करनी है। मजा आ रहा है कि नहीं, सिंपल है, बस इधर से उठा के इधर करना है, लेकिन सावधानी से, है ना, जल्दबाजी में हबड़ा दबड़ी में मत करना, वरना गलत हो जाएगा। क्योंकि भाई एक एक अमाउंट, एक एक जीरो की बड़ी कीमत होती है भाई, अकाउंट्स में तो बड़ी कीमत है, तो आराम से करना है, ठीक है। अभी तक हमारे सेल्स अकाउंट तक बन गए, आप थोड़ा रिलैक्स लेते हैं, जब तक लाइक शेयर कर लो फटाफट से, फिर अभी नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे। जल्दी से लाइक शेयर करो, फटाफट से लाइक शेयर कर दो भाई, फिर अगला अकाउंट भी बनाएंगे। लगे यहाँ तो सारे अकाउंट बना डालेंगे, टेंशन नहीं है। जल्दी लाइक शेयर करो, फटाफट से लाइक शेयर कर दो। कर दिया सभी ने लाइक शेयर कर दिया, तो फिर आ जाओ भाई। अब कौन सा बनेगा, देखो सेल्स बन गया, कैश बन चुका है, रोहित भी बन गया है, परचेज अकाउंट भी बन गया, रीता भी बन गई, रीता कैश भी बन गया। अच्छा मतलब सब बना दिया हमने, रोहित और कैश सब बन गया भाई, सारे अकाउंट्स बना डाले, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा, सारे अकाउंट्स स्टूडेंट्स आपके बन चुके हैं, अब कुछ भी नहीं बचा। ये लास्ट था हमारा सेल्स अकाउंट जो बनाया, दैट वाज लास्ट अकाउंट,
राइट तो भाई सारे अकाउंट्स बन गए हैं। टोटल कितने अकाउंट्स बने, ये 4 और ये 2, 6 अकाउंट्स हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिए। कैसा लग रहा, यही है आपका लेजर अकाउंट और कुछ नहीं है। डन, मजा आया सॉल्व करके क्वेश्चन, राइट। जल्दी से लाइक शेयर कर दो फटाफट से। आज मैंने आपको लेजर अकाउंट की पहली एक्सरसाइज कराई थी भाई, सिंपल लेके आई थी। मैंने सोचा यार एकदम से बहुत बड़ा सा सवाल नहीं लेके आऊं, इसलिए छोटा सा सवाल था ये, ज्यादा एंट्रीज भी नहीं थी, ट्रांजेक्शन भी कम थे। फटाक से पहले हम लोगों ने जर्नल एंट्री करी, उसके बाद हम लोगों ने उस एंट्रीज के क्या बनाए लेजर अकाउंट बनाए। सारे ट्रांजैक्शंस जितने भी थे सेम टाइप के। आप समझ में आ रहा है ना कैसे होता है, कैसे होता है भाई, ये ऐसे ही होता है। देख लो हम लोगों ने जो ये एंट्रीज करी, आपने बोला मैम ये कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है, ये सब सेम है। अब मान लो मुझे एंट्री देखनी है कि यार कैश अकाउंट की कितनी एंट्री है, तो भाई ऐसे एक एक करके देखूंगी क्या कि भाई ये है फिर एक ये है, तो भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए अकाउंटेंट क्या करता है, कैश 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 वाली सारी एंट्री उठा लेगा। सारी एंट्री हम लोगों ने भी उठाई थी और क्या कर दी थी, ले जाके कैश अकाउंट में पटक दी थी। सारी एंट्री जर्नल बुक में जितनी भी कैश वाली थी सारी, सिर्फ कैश की उठाई और किसी की नहीं उठाई है ना, और किसी की नहीं उठाएंगे क्योंकि कैश का अकाउंट है तो केवल और केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में हुए हैं। तो हमने जितने भी ट्रांजैक्शन कैश में हुए थे सारे उठाए, जर्नल बुक से सारे उठाए और यहाँ पे डाल दिए। अब कोई यदि मेरे से पूछता है कि कैश में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं मुझे बताओ, तो बोलूंगी ये रहा कैश अकाउंट, आइए और देख लीजिए। कोई पूछता है कि भाई कैपिटल अकाउंट से क्या क्या है, क्या हिसाब किताब है, तो भाई ये रहा, इधर आके देख लो। यदि परचेज अकाउंट का पूछता है तो भाई ये है, इतनी परचेज हुई है आपकी, इतनी बार आपने परचेज किया है, उधारी पे किया कैश पे किया वो मुझे नहीं पता, परंतु परचेज किया है वो उसका पूरा हिसाब किताब यहाँ है। सेल्स सॉरी रीता के अकाउंट में क्या है, कितना हिसाब है, रीता को कब पैसे दिए, कब उससे खरीदा या उसको बेचा, उससे परचेज कितना किया, तो भाई रीता से इतनी बार परचेज किया और उससे इतनी बार कैश लिया, तो ये रीता का पूरा हिसाब किताब मिलेगा। उसके अलावा रोहित जो भाई साहब हैं, रोहित भाई साहब से आपने कितनी बार कब कब सेल करी है, उसको कब कब कितना कैश दिया है, वो पूरा हिसाब किताब रोहित का मिल जाएगा। उसके बाद सेल्स आपने कितनी बार करी है, किस किस को करी है, भाई आपने रोहित को सेल्स करी है या आपने जो भी चीजें करी हैं सारा हिसाब किताब सेपरेट आपको सारी चीजों में मिल जाएगा। अगर आपको सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखना है तो सेल्स अकाउंट में सारे सेल्स अकाउंट के ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे। सिमिलरली जितने भी अकाउंट्स बनाए स्टूडेंट सब में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। समझ में आया कि नहीं, आइडिया लग गया क्या होता है लेजर अकाउंट? बहुत अच्छी चीज होती है ना, क्यों नहीं होती भाई, क्योंकि आपको एक चीज के बारे में सारी खबर एक अकाउंट में मिल रही है। कैश अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैश के बारे में आपको पूरी खबर मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भाई आपने क्या क्या किया, रीता को यहाँ पे आपने, हम लोगों ने सारे ट्रांजैक्शन देखे थे कि भाई जो भी कैश में ट्रांजैक्शन हुए हैं, जैसे हमने क्या किया था, कैश अकाउंट रीता से हमने कैश रिसीव किया है ना, जो पहली हमारी एंट्री थी यहाँ पे ये वाली, हमने क्या किया, कैश पे किया है रीता को, है ना, कैश हम लोगों ने रीता को पे किया है, तो भाई हमने उसको कैश पे किया वो हमको पता लग जाएगा। फिर हमने उसके बाद उसको 18 तारीख को भी हमने उसको कैश पे किया, ये देखो 18 को भी हमने उसको कैश पे किया है, तो वो आपको यहाँ पता लग जाएगा। फिर आपने कैश कैपिटल में लेके आए, आपने रोहित से कैश रिसीव किया, फिर 30 तारीख को आपने रोहित से फिर से कैश रिसीव किया, तो जितना भी कैश आया, जितना भी कैश गया और जिस माध्यम से गया वो सब पता लग जाएगा। अब ये तो पता ही है कि भाई है तो ये कैश अकाउंट ही, तो सारी जानकारी कैश से रिलेटेड है, पर कैश कहाँ से आया कहाँ से गया वो अदर अकाउंट के नाम हम लिखते हैं। जैसे कि भाई रीता को हमने कैश पे किया तो ये रीता अकाउंट अदर अकाउंट में आएगी, है ना, अदर अकाउंट अदर लोगों का नाम लिखेंगे कि कैश के अलावा क्या अकाउंट हुआ है ना, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है। आपने बोला मैम रीता को हमने पे किए, तो भाई जाहिर सी बात है कैश अकाउंट है तो कैश पे किया, लेकिन किसको किया, रीता को किया। फिर कैश अकाउंट में यहाँ पे आपने किससे कैश रिसीव किया, एक तो कैपिटल के फॉर्म में आया कैश, फिर आपने रोहित से कैश लिया, तो सारी जानकारी आपको मिल रही है एक पर्टिकुलर अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शंस की। समझ गए? आज ये सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोड्यूस कराने के लिए लेकर आई थी कि भाई जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। डन, आई होप समझ आ गया होगा। तो जल्दी से 2 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, यहां से लेंगे स्टार्टिंग से। चलिए डन, उसके बाद ये वाली एंट्रीज के ले लीजिए। डन, उसके बाद हम लोगों ने ये लेजर अकाउंट बनाया है, इसका ले लीजिए। डन, और फिर उसके बाद हमने क्या बनाया, ये वाले अकाउंट्स बनाए 2। डन, सभी ने ले लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आ गया भाई कैसे बनता है लेजर अकाउंट। ओके चलिए, तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। अब देखो,
अभी और क्वेश्चन करेंगे पर अब आने वाली क्लासेस में करेंगे। एकदम से आज ही सारे क्वेश्चन पढ़ा दूंगी तो फिर मजा नहीं आएगा। आज क्वेश्चन ये कराया है, आराम से इसको एक बार रिवाइज करना, क्योंकि कल और दूसरा क्वेश्चन लेकर आऊंगी, इससे और थोड़ा सा हाई लेवल वाला लेकर आऊंगी, तो उसको भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको रिवाइज करके आना। ऐसा नहीं हो कि मैं आगे क्वेश्चन पढ़ाते जाऊं और पीछे के भूलते जाओ, इसीलिए इसको रिवाइज करके आना, अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि अगली जो क्लास होगी वहां पे और भी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बस अब क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तो भाई क्या करना है, आप लोगों को जरूर आना है नेक्स्ट क्लास में, यहीं पे अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्स हम आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करते हैं, 6th से लेके क्लास 12 तक के कोर्स हम आपको हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड के कोर्स तो हम कवर करते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके आराम से आप चेक कर सकते हैं। कोर्सेज देखने के लिए यूट्यूब चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर वेबसाइट से भी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अवेल कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की जो ये हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए, ये जो सेशन था, ये जो क्लास थी, इसे जाते जाते सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर कर दें, जरूर सभी को लाइक शेयर करना है याद से। और यदि अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमें फॉलो करके हमें क्या हो सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो गाइज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।